ज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के सामने इतना यहाँ पर। तो आज का जो टॉपिक हमने चूज किया है वो है हाउ टू बी ह्यूमन। तो अभी का जो सोसाइटी है इसके लिए बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी मैं हम लोग क्या है, अंधेरी में जब बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उधर एक के बाद एक ट्रेन्स आते हैं। तो ट्रेन्स आते हैं तो उधर से लोग निकलते हैं बहुत सारे, और फिर बहुत सारे लोग उसमें बैठ जाते हैं। तो मैंने एक कुछ दिन पहले एक वो देखा था एनिमेशन मूवी, जिसमें वो लोगों को ना उसमें रैट से रिप्लेस किया था उस एनिमेशन में, कि रैट कैसे एक ट्रेन में भर रहे हैं और फिर उसमें जा रहे हैं। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इस पे भी बात की जाए। तो मैं आप लोगों से शुरू करना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कोई बताना चाहता है या फिर शेयर करना चाहता है कि एक एनिमल में और एक ह्यूमन में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। माइक वो स्पीकर ऑन है क्या, तो दे कैन स्पीक इन माइक ऑल्सो। नहीं वो चार्ज होगा शायद। हाँ, कौन बताना चाहेगा आप में से। आप ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। आवाज नहीं आ रहा है, चार्ज नहीं है। Human have senses and animal doesn't. Human have senses, animal doesn't. But animals also have senses. Now we have eyes, nose, like that, and animals also have that. Maybe something more. Humans are self-conscious. Human are self-conscious. They Okay. know about their self. But animals also sort of have their consciousness, you know, अभी खाया या नहीं, and where are my Humans are kids? more conscious. They know about their. Okay, okay, okay. Anyone else? Mike, can somebody pass on the mic? Because everyone can hear them. हाँ, so basic difference is कि जो animal होता है वो reason take और reason नहीं कर सकता है। Okay. तो और एक human rationally चीजों को सोच सकता है, सही और गलत का समझ एक human को है, but एक animal को नहीं है, what is right और what is wrong। Okay. एक रैशनैलिटी है उसके अंदर, Right. जैसे उन्होंने बोला कॉन्शियस और आपने बोला रैशनैलिटी। और कोई क्या शेयर, आप पीछे कुछ बोल कोई था, वांट टू शेयर समथिंग। यस यस, प्लीज शेयर, फील फ्री। इंसान जो ये मनुष्य के जीवन में मिला है, हम्म, इसमें मतलब हमें इंटेलिजेंट बनाई है काफी ज्यादा। हाँ, हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, जानवर को नहीं कर सकते। हम जैसे अपने जीवन की प्रक्रिया हमारी चल रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल रखते हैं, हर एक चीज पढ़ाई ज्ञान हर एक चीज को अनुभव को अर्जित कर रहे हैं, वो जीवन जानवर नहीं कर सकता है। जानवर से सुबह उठा, अपने शिकार की तलाश किया, शाम को वापस कर लिया, लेकिन हमारे पास बहुत सारे मौके हैं, अवसर प्राप्त हो रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ऐसे बहुत सी चीजें हमें प्राप्त हुई है मनुष्य जीवन में। तो एक तरह से कहा जाए तो मनुष्य जीवन हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, काफी जन्मों के बाद मिला है। यस। तो आई थिंक काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिले हमको। तो बेसिकली क्या है कि एक आदमी और जानवर में डिफरेंस जो हमने डिस्कशन किया है, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये तो हमने डिफरेंस शेयर किया, अब मैं चाहता हूँ आप बताएं सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं।
कुछ फंक्शंस हैं जो सिमिलर हैं, जो कॉमन है, चाहे कोई सी भी स्पीशीज में आप चले जाओ, ह्यूमंस, एनिमल्स। बेसिकली 4 कॉमन पॉइंट्स होते हैं, मेटिंग, सर्वाइवल, फिर जो सेंस, एनिमल को भूख लगता है तो व्हेन वी फील हंग्री वी ईट। सो जो बेसिक सर्वाइवबिलिटी का जो प्रोसेस है, दैट इज द सेम फॉर ह्यूमंस एज वेल एज फॉर एनिमल्स। सर्वाइव करना चाहते हैं वो, सम और अदर। राइट। एनीवन एल्स जो भी कोई जोड़ना चाहते हैं उसमें, इधर हम लोग इधर आ सकते हैं थोड़ा। इंसान और जानवर दोनों में बहुत समानता है, दोनों में तो आत्मा भी है, दोनों में भी जीव है, दोनों में भी जीवन जी रहे हैं, और दोनों भी भक्ति कर सकते हैं। इंसान भक्ति करता है, जानवर भी भक्ति कर सकते हैं। आपने देखा होगा केरल में एक मगरमच्छ था जिसने भगवान विष्णु के प्रति अपना पूरा जीवन दान दिया। उसने आज तक कभी भी नॉनवेज नहीं बेचा। तो हम वो दोनों कर सकते हैं। और आप क्या शेयर करना चाहते हैं अमन? प्रभु मेरे ख्याल से खान पान और मैथुन ये दो चीज कॉमन है, मतलब जानवर और मतलब इंसानों में खाना और खाना पीना, बच्चे पैदा करना। ओके, तो बेसिकली लर्नेड लोग जो बताते हैं, दे टेल दैट देयर आर 4 functions which an animal does and a human being is also doing the same 4 functions. So those are eating, sleeping, mating and defending. That means खाना, सोना, जानवर भी रेस्ट होते हैं, मेटिंग, बच्चे पैदा करना, एंड डिफेंडिंग, अपने लिए कुछ शेल्टर या कुछ अरेंजमेंट करना। तो ये ह्यूमन बीइंग और एनिमल के अंदर ये सिमिलैरिटीज है। बट लेकिन हम लोग एनिमल नहीं भी हैं, हम लोग एनिमल नहीं हैं, तो देर आर कुछ एडेड एडवांटेजेस हैं हमारे अंदर, एडेड एडवांटेजेस हैं। तो जैसे कि इन्होंने बोला कॉन्शियसनेस का डिफरेंस है, यस कॉन्शियसनेस का डिफरेंस है। जैसे उन्होंने बोला रैशनैलिटी, उन्होंने बोला भक्ति कर सकते हैं, और उनका भी जवाब काफी हद तक सही था। सेंसेस जो हैं वो हालांकि दोनों के पास है, लेकिन ह्यूमन के पास सेम सेंसेस ज्यादा डेवलप्ड है, ज्यादा डेवलप्ड है, मतलब ज्यादा कुछ अचीव कर सकते हैं उनसे, ज्यादा कुछ अचीव हम सेम सेंसेस से कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। तो एक जो जानवर है, जानवर क्या है कि जिज्ञासा नहीं कर सकता है, कि ही विल नेवर आस्क कि यार लाइफ में इतना दुख क्यों भोग रहा हूँ। कभी देखा है कभी किसी घर में कुत्ता हो, कुत्ता सोच रहा हो यार कहाँ फंस गया यार किनके घर में, उसका जो क्वेरी रहेगा वो ये रहेगा खाने के लिए किधर है, खाने के लिए किधर है, ये क्वेरी रहेगा। लेकिन इंसान ऐसा सोच सकता है, इंसान सोच सकता है कि यार ये दुनिया किसने बनाई है, हु हैज मेड दिस वर्ल्ड। बट जानवर सोचेगा, दुनिया तो सोचो, वो ये भी नहीं सोचेगा घर किसने बनाया, ये कमरा किसने बनाया। बट इंसान सोच सकता है कि यार हु इज द क्रिएटर, इतना ब्यूटीफुल क्रिएशन है वो किसने बनाया। बट जानवर नहीं सोच सकता। और जानवर क्या नहीं सोच सकता है, और विच ह्यूमन बीइंग कैन थिंक कि यार ये जो वर्ल्ड है इसमें खुश कैसे रहा जाए, खुश रहने का क्या तरीका है। ए डॉग विल नेवर थिंक लाइक दैट। डॉग विल नो कि डोंट टेल मी कैसे खुश रहना है, आई नो कैसे खुश रहना है। तो उसके पास अपने कुछ फंडाज है, कुछ आइडियाज हैं, एंड दैट्स व्हाई ही गॉट दैट एनिमल बॉडी, उसको एनिमल बॉडी मिला। अच्छा, मैं आगे का प्रेजेंटेशन शुरू करूं इससे पहले जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे। आप में से कितने लोग दे आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश, और somebody who is there who wants me to continue this presentation in हिंदी, जो चाहता है कि मैं हिंदी में हम लोग चर्चा करें। अच्छा, ओके, भारत माता की जय। नोट कर लिया मैंने, ये सब लोग बीजेपी के लोग हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा मिक्स रखते हैं, चलो, so that yes because few things are there which we can express in English better than in English, so like that, so we can inquire। तो सेम चीज जो है वो ब्रह्म सूत्र में भी, जो वेदांत सूत्र है उसमें लिखा हुआ है। फर्स्ट जो श्लोक है वो ये है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। नाउ यू हैव गॉट ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। अब भगवान के बारे में, ब्रह्म के बारे में, हायर रियलिटी के बारे में, स्पिरिचुअल चीजों के बारे में इंक्वायर करो।
बट क्या आप लोग तो सोसाइटी में हम लोग सब रह रहे हैं, क्या हमारे आसपास के लोग ये सब कर रहे हैं? कोई है जो ये सब चीजों के बारे में इंक्वायर कर रहा है, जिज्ञासा कर रहा है, सोच रहा है कि यार क्या है? तो फिर उनको क्या बोला जाएगा? एनिमल्स। लेकिन आप कोई बोलेगा देखो, एनिमल जो है वो शिकार करके खाता है डायरेक्ट, और हम जो है वो इंटेलिजेंट लोग हैं, हम लोग उस जैसे पका के खाने को अच्छे से, ये सब थोड़ा सफिस्टिकेटेड तरीके से खाते हैं। तो हमने हमारी बुद्धि का जो हाई इंटेलिजेंस मिला उसका क्या प्रयोग किया? सेम जो चार चीजें हैं, ईटिंग, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और शेल्टर बनाना, अपने लिए कुछ घर का इंतजाम करना। आप लोगों को ये चार चीजें याद हो गई? कौन कौन बताएगा? किसी से पूछ सकता हूँ रैंडम? आर यू रेडी? कोई है जो नहीं अभी याद नहीं हुआ? एक बार और रिपीट करो। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, अपने आप को डिफेंड करना सम और अदर। जैसे बर्ड्स जो है वो नेस्ट बनाते हैं, जो शेर है वो उसके अंदर रहता है, गुफा में रहता है। सम और अदर किसी का कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है, सो डिफेंस मैकेनिज्म बनाना, ये चार चीजें। तो अब कोई बोलेगा ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उन्होंने क्या इंटेलिजेंस का यूज किया, जो कि उनके लिए था तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि हायर टॉपिक्स, स्पिरिचुअल टॉपिक्स के बारे में इंक्वायर करने के लिए इंटेलिजेंस था। उन्होंने क्या किया, ये चार चीजों को ही और सफिस्टिकेटेड बनाया कि चलो ठीक है, शेर जो है वो डायरेक्ट शिकार करके खाता है, हम लोग थोड़ा अच्छे से प्लेट में फॉर्क, नाइफ और अच्छे से हम लोग नैपकिन इधर लगा के, और थोड़ा अगर सफिस्टिकेशन में जाए तो डाइनिंग टेबल में बैठे हुए हैं, और थोड़ा सफिस्टिकेशन में जाए तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं उसमें डाइनिंग टेबल पे। या टुडे टुडे द पास्ता वाज अमेजिंग, या दिस टुडे, या आई मेट दैट गर्ल टुडे, यू नो। ये जानवर थोड़ा बात नहीं करेगा, कुत्ता ऐसे बोलेगा वाओ वाओ। हालांकि हो सकता है यही सब बोल रहे हो, वो जब भौ भौ करता हो तो यही सब बोल रहा हो। तो एक लेयर ऑफ सफिस्टिकेशन हमने ऐड किया है हमारी हायर इंटेलिजेंस से, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं। बेसिकली देखा जाए तो कर वी आर डूइंग दीज फोर थिंग्स ओनली। तो हमको क्या बोला जाएगा? डीलक्स वर्जन ऑफ एनिमल्स। एक बस अलग अलग होता है ना, जैसे आप लोग मूवी देखने गए होगे अभी एनिमल्स, तो उसमें भी सीट होती है, एक नॉर्मल सीट, एक डीलक्स सीट। आप लोग कौन सी सीट पे बैठे हो? हाँ, डीलक्स? नहीं, डीलक्स का ज्यादा किराया था इसलिए हम लोग थोड़ा, क्या है कि मेरे बचपन में मारवाड़ी फ्रेंड्स ज्यादा थे तो मेरा दिमाग ऐसे काम करता है, किराया किधर, पैसे कैसे बचेंगे, दैट्स ऑल। तो डीलक्स वर्जन ऑफ एनिमल्स हमको कहलाएंगे हम लोग डीलक्स वर्जन। तो हम लोगों ने अपना क्या किया, जो कैपेसिटी था उसका बहुत ही कम इस्तेमाल ही नहीं किया। मतलब हमको कुछ पावर दिया गया, हमें कुछ सुपर पावर दिया गया, तो हमें कुछ सुपर पावर दिया, तो वो हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। अभी एक ऑनलाइन क्वेश्चन आया है, तो वो हम लोग वैसे तो, मैं सोच रहा था लास्ट में लेते हैं, लेकिन अभी भी ले सकते हैं, बीच में आप लोग भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। यस प्रभु, प्लीज। somebody has to unmute Achintaru Prabhu if someone is there listening to this. I don't know who is moderating this. And Hare Krishna, is there anyone who is admin of this chat who can unmute Achintaru Prabhu? Then please. अरे वो बाय मिस्टेक हो गया, तो सॉरी। Okay. Yes Prabhu, that's okay. ओके, सो हमको क्या बनाया जा रहा है? डीलक्स वर्जन ऑफ एनिमल्स हम लोग बन रहे हैं। तो क्या सही है? मान लीजिए आपको कोई पावर दिया जाए, सुपर पावर, उसका आप कुछ इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, उस इस्तेमाल ही कुछ नहीं कर रहे हो आप लोग, तो क्या फायदा है उस पावर का होने का? तो हम लोग तो फिर एनिमल के जैसे ही हैं, वी आर ऑन द सेम लेवल। हमको अपने आप को ह्यूमन बीइंग कहलाने का अधिकार नहीं है।
तो हम लोग अब ये तो एक ठीक है, ये तो एक रियलिटी है ही कि हम लोग आसपास अगर देखा जाए तो nobody is inquiring about these things, nobody is curious to know about spiritual subject matters, and in one sense they are like deluxe version of animals. बट ये तो एक बात हो गई, लेकिन इसमें आग में घी कब डल जाता है? आग में घी जब डल जाता है जब जिधर से हम लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, जिधर जो लोग हमारे टीचर्स हैं, जिनसे हम लोग गाइडेंस लेते हैं, वो लोग भी हमें सेम चीजें सिखाते हैं, हाउ टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ एनिमल्स, हाउ टू बी अ डीलक्स वर्जन ऑफ एनिमल्स। जैसे हम लोग सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है मूवीज से, और मूवीज में क्या बताया जा रहा है? मूवीज में यही बताया जा रहा है कि कैसे हम लोग पीछा करेंगे लड़की का, वही बताया जा रहा है ना। लेकिन शेर, कुत्ता, भालू, ये सब तो डायरेक्ट, दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल, जो भी उनके मन में फीलिंग्स होती है दे कन्वे डायरेक्टली। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोग हैं, सो वी कन्वे दोज फीलिंग्स इनडायरेक्टली शायरी के अंदर। लेकिन अल्टीमेट क्या है? वी आर अल्टीमेटली वांट द सेम थिंग, वी अल्टीमेटली आर डिजायरिंग द सेम थिंग, बट हम पोएट्री बोलेंगे, शायरी बोलेंगे, गाने बोलेंगे, पहाड़ों पे जाके रोमांटिक ऐसे हीरो जो है डांस करता है, और इवेंचुअली उसके माइंड में वही सब चल रहा होता है, एक ही चीज। तो ये सब चीजों से हम लोग कंटेंट कंज्यूम करते हैं और ये सब चीजें हमको इन्फ्लुएंस करती है। अभी का जो रियलिटी है, सैड रियलिटी सोसाइटी का, वो ये है कि जो व्यक्ति है उसकी सोच पे टीचर्स या फिर लीडर्स से भी ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है मूवीज से, सिनेमा से। उसका डीप इम्पैक्ट हमारी थिंकिंग पे पड़ता है। तो आप देखो जैसे सोसाइटी जो से शेप लेती है ना, सोसाइटी जो शेप लेती है वो उसमें जो अभी एंटरटेनमेंट, जो सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट है, उसके जरिए जो नैरेटिव पेश किया जा रहा है उसके जरिए सोसाइटी शेप लेती है। जैसे पहले, अभी जैसे मूवीज आ रहे हैं, तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो आगे की जो सोसाइटी है वो कैसा शेप लेगी, कैसा होने वाली है। जिन्होंने ये मूवीज सब देखे हैं, क्या बोला जा रहा है इसमें? लड़की को उल्टे सीधे तरीके से ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, और उनको भी ऐसा वो सिखाया जा रहा है कि अगर आप ऑब्जेक्टिफाई होगे तो ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, देखो आप कितने ग्रेट हो, आपको उल्टा और अच्छा है आपके लिए। उनको और इंस्पिरेशन दिया जा रहा है कि हाँ, आप ऐसे बिहेव करो जैसे आप एक ऑब्जेक्ट हो, साइंस ऑब्जेक्ट हो, दूसरे के लिए कंज्यूम करने के लिए। और सोसाइटी में, जिस सोसाइटी को अगर आपको करप्ट करना हो, तो उसमें एजुकेशन सिस्टम जो है, जहाँ से इंस्पिरेशन मिल रहा है लोगों को, उसको करप्ट कर दो आप, सोसाइटी करप्ट। और भी सोसाइटी को अगर आपको और डीपली करप्ट करना है तो उस सोसाइटी की जो फीमेल है, औरत है, उसको आप करप्ट कर दो, और यंगस्टर्स को करप्ट कर दो, बस दैट्स इट, सोसाइटी का। और अभी के सोसाइटी में आप देखिए क्या हाल है फीमेल का। अर्जुन को कृष्ण ये बोलते हैं, कृष्ण एक्चुअली कृष्ण को अर्जुन बोलता है कि अगर फीमेल जो है वो अगर इंडिपेंडेंट हो जाएंगी तो सोसाइटी में जो है अनवांटेड चिल्ड्रन, अनवांटेड प्रोजेनी डेवलप होगा, और फिर वो और फर्दर केओस क्रिएट होगा, और फर्दर केओस क्रिएट होगा। तो ये सैड रियलिटी ऑफ द सोसाइटी है, जहाँ पे हम लोगों को गलत विचारधारा पेश की जा रही है फिल्मों के माध्यम से, सीरियल्स के माध्यम से। आजकल तो वेब सीरीज भी आ गया, वेब सीरीज भी आ गया। तो जो चीज हम लोग सबके सामने नहीं देख सकते, अब सब लोग अपना फोन लेके आराम से देख सकते हो। आप सब तरह का अडल्ट कंटेंट कंज्यूम है, तो आपके माइंड के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और फिर क्या है कि इतना ज्यादा स्मार्टफोन जो है, ये स्मार्ट ही है वाकई में, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू, ऐसा इसमें सिस्टम है, एल्गोरिदम ऐसा सेट किया है कि आपको जो चाहिए ना एग्जैक्टली वो आपके सजेशंस में आएगा यूट्यूब में। अभी भी हम जो बोल रहे हैं, इसमें इसका माइक्रोफोन, बहुत सारे ऐप हैं जो सारा साउंड रिकॉर्ड कर रहा है, और उसके बेसिस पे देन वो सजेशन देगा। तो बेसिकली हम लोग सोचते हैं कि ये मोबाइल हमारी मुट्ठी में है। नहीं, आप लोग इस मोबाइल की मुट्ठी में हो बाबा, आप लोग, इट्स अदर वे राउंड, अदर वे राउंड। वी आर कैप्चर्ड बाय दिस cell phone, and the whole
ecosystem, the whole system, these companies, big multinational companies, these cell phone companies, these social media companies, these entertainment companies, they are leading us towards how to be a nice animal, कैसे अच्छा जानवर बनना है हमको। और फिर क्या होता है कि हमारे अंदर एक मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म क्या बोलता है हमको कि नहीं यार तुम कुछ और अच्छा कर सकते हो, कुछ तो लाइफ में इम्परफेक्ट है, कुछ तो हमको हाई सोचना चाहिए, कुछ तो जीवन में कुछ अच्छा करना चाहिए। तो एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो क्या है कि इंटॉक्सिकेशन करके इसकी जो ये फीलिंग्स हैं उसको रिड्यूस कर दो, उसको दबा दो। कैसे, क्या होता है, ये सिगरेट पीते हैं लोग, अल्कोहल पीते हैं, क्या होता है, क्या मैकेनिज्म है, अंदर से उनको फीलिंग आता है कि यार कुछ इम्परफेक्ट है लाइफ में, तो उसको अच्छे से स्पिरिचुअली फुलफिल करने की बजाय वो सोचते हैं ये फीलिंग जो है ना उसी को दबा दो। मान लो आपको कोई डॉक्टर है वो कॉल कर रहा हो बार बार, भैया आपका मेडिसिन लो, आप अपना दवाई लो टाइम पे, तो आपको क्या करना चाहिए, दवाई लेना चाहिए ना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटॉक्सिकेशन करके, मतलब एक तरीके से क्या है, हम लोग उस डॉक्टर को ब्लॉक कर रहे हैं, ब्लॉक कर दिया, अभी वो डॉक्टर कॉल नहीं कर पा रहा। ये हो रहा है हमारे अंदर। तो जो सुपर सोल है हमारे अंदर से जो इंस्पिरेशन देता है कि यस यू प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ, यस यू गो टू क्लासेस, यू अटेंड भगवत गीता क्लासेस, यू चैंट हरे कृष्णा, बट देन क्या होता है, इंटॉक्सिकेशन लेके हम लोग उसको दबा देते हैं। ये भी है। तो ये पूरा एक सिस्टम मौजूद है सोसाइटी के अंदर। तो अभी हम लोगों को सोचना है कि हम लोग ह्यूमन बीइंग कैसे बन सकते हैं। डेफिनेटली नॉट थ्रू दीज मूवीज। अभी मूवीज में क्या है कि एक बहुत खतरनाक चीज है कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो गंदा जो चीज है ना उसको मिक्स कर रहे हैं। मतलब ये बात हो गई कि अगर आपको स्वीट राइस दिया जाए, खीर दी जाए और उसमें पॉइजन मिला दिया जाए तो क्या आप पियोगे उसको? लेकिन हम लोग वही पी रहे हैं। कैसे हमारे थिंकिंग को करप्ट किया जा रहा है, ये मूवीज में एंटरटेनमेंट मिला के और उसमें बैड मैसेज के साथ मिला के, और फिर हमारी थिंकिंग को करप्ट किया जा रहा है, हमारे विचार को करप्ट किया जा रहा है ये मूवीज के जरिए। तो हमारा, हमें कई बार ऐसा लगता है कि नहीं नहीं सब मेरे कंट्रोल में है। लेकिन आप देखो, अगर आपका एक बार हार्डवेयर अगर खराब हो जाएगा सिस्टम का, तो हार्डवेयर आप रिपेयर कर सकते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर जब खराब हो जाता है तो बहुत इसमें माथापच्ची करना पड़ता है, बहुत दिनों। तो ये जो लोग क्या कर रहे हैं, हमारे सॉफ्टवेयर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आजकल तो सैड रियलिटी है कि इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं उनमें भी सब यही पढ़ाया जा रहा है, सब यही पढ़ाया जा रहा है कि आप एक कोडर बनो, आप एक ऐप बनाओ, जोमेटो ऐप। उसमें क्या होगा, लोग कैसे अच्छे से खा सकते हैं, और क्या खाएंगे, मटन, चिकन, चिकन तंदूरी, ये ऑमलेट, ये सब कैसे खा सकते हैं, आप वो एप्लीकेशन बनाओ। आपको क्या लगेगा, मैं तो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कोडर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने एसी रूम में कोड कर रहा हूँ। लेकिन आपके काम का रिजल्ट क्या हो रहा है ऑन ग्राउंड, दैट एनिमल्स आर गेटिंग स्लॉटर्ड। उसका कर्मा किसको लगेगा? Not just the person who is slaughtering the animal, you will also get the result because you are facilitating that whole thing. आपको भी उसका फल मिलेगा, आपको भी उसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। So these things are like that. तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है उनमें भी सब ये पढ़ाया जा रहा है। अब आप देखो जेएनयू में इतने सालों से सब यही पढ़ाया जाता था, कम्युनिस्ट, यस, ये वो नेशनलिस्ट, ये सब। तो कहीं पे पढ़ाया जा रहा है कि भगवत गीता के अंदर कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं, जीवन का कैसे बेस्ट यूज किया जाए, कहीं पे पढ़ाया जा रहा है? भगवत गीता क्या है? भगवत गीता एक तरह का लाइफ मैनुअल है। लाइफ मैनुअल जो होता है, जैसे मशीन होता है उसके साथ एक मैनुअल आता है, तो उस मैनुअल को कब यूज करना चाहिए हमको, आपको क्या लगता है? कि जब मशीन नया लेके आए हैं अभी तो यूज करना चाहिए, या फिर मशीन अभी खराब हो गया, डिब्बा बन गया तो यूज करना चाहिए? नया लेके आए। तो सेम थिंग इज भगवत गीता। भगवत गीता को हमको कब रीड करके अप्लाई करना चाहिए लाइफ में? जब व्हेन वी आर यंग, एक्चुअली व्हेन वी आर child only, then we should start reading Bhagavad Gita. But okay, now that phase has gone, it's too late for us, maybe next birth we will do that. But when we are young, then we should do that.
बट लोग क्या बोलते हैं हमको, लोग बोलते हैं कि अरे अभी भगवत गीता पढ़ने का क्या जरूरत है, ये सब तो बुढ़ापे का काम है, बाद में पढ़ो, बुजुर्ग हो जाएंगे तब पढ़ो। अच्छा, उन लोगों से पूछो कि अभी आप तो बुजुर्ग हो गए हो, आप क्यों नहीं पढ़ रहे, तो वो क्या बोलेंगे, अभी कहाँ यार, अभी टाइम नहीं है। एक ऐसा एक्चुअली कैलाश कैलाश थे, उनके साथ ऐसा ही हुआ। कैलाश को नारद मुनि ने कहा, देखो कैलाश तुम अभी यंग हो, तुम भगवत गीता पढ़ो। तो कैलाश ने क्या बोला, नारद मुनि कम ऑन, आई हैव ऑल माय कैरियर लेफ्ट इन फ्रंट ऑफ मी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसमें मेरा प्रोफाइल भी है, इतने फॉलोअर्स हैं, उनको रेगुलर अपडेट देना पड़ता है, अभी नहीं, बाद में आना। तो नारद मुनि ने कहा ओके, नारायण नारायण हरे कृष्ण, चलो फिर बाद में आना। कैलाश कम ऑन, आप ये पढ़ाई करो, भगवत गीता पढ़ो आप। कम ऑन, आई हैव माय गर्लफ्रेंड, माय पेरेंट्स, उनकी कुछ एस्पिरेशंस हैं मेरे को लेके, कुछ गोल्स हैं, तो मैं पहले वो पूरा करूंगा, फिर बाद में भगवत गीता पढ़ूंगा। फिर नारद मुनि फिर आए, नारद मुनि अभी तो मेरी शादी हुई है, देखो गर्लफ्रेंड जो थी उससे मेरे अभी अभी शादी हुआ है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, हालांकि उसका सेकंड शादी है, लेकिन मेरी पहली बार शादी है, सो प्लीज गिव मी सम स्पेस, गिव मी सम स्पेस। नारद मुनि कहा ओके। नारद मुनि अगर दोबारा है, नारद मुनि अभी तो मेरे बच्चे हुए हैं, अभी इनको तो पढ़ाऊंगा, इनको बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भेजना है, इनको IITian बनाना है, इनको बाहर भेजना है, विदेश भेजना है पढ़ने के लिए, विदेश भी कम पड़ जाएगा तो मैं इसको चांद पे भेजूंगा पढ़ने के लिए। मेरी बात चल रही है एलन मस्क के साथ, वो अभी कुछ दिनों में रॉकेट बना ही लेगा, मुझे पूरा भरोसा है उस पर। एंड देन ठीक है, बच्चे भी पढ़ लिए उसके। फिर नारद मुनि दोबारा आए, अरे बेटा तो तेरी शादी भी हो गई, तूने शादी भी कर ली है, तलाक भी हो गया तेरा, तेरे बच्चे भी हो गए, वो भी खुश हैं, अभी तो भगवत गीता पढ़ ले कम से कम। बोला नारद मुनि, अभी क्या है कि मेरे बच्चों के ना बच्चे हैं, वो बहुत छोटे हैं, तो वो बच्चे तो जॉब पे चले जाते हैं, उनको कौन संभालेगा, तो मुझे ही करना पड़ता है। ठीक है भाई। ऐसे फिर बच्चे के बच्चे बड़े हुए, फिर वो बुजुर्ग हो गया, फिर नारद मुनि आए, फिर वो बोला अभी टाइम नहीं है, ऐसे हर बार ऐसे बोलता था, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। जब भी नारद मुनि आए, टाइम नहीं है। फिर क्या हुआ, यमराज जी आ गए। यमराज जी उसको बोले चलो बेटा अभी चलो। तो वो क्या बोले, यमराज जी प्लीज प्लीज मेरे को बस थोड़ा सा समय दो, मैं भगवत गीता पढ़ लेता हूँ। तो यमराज जी ने क्या बोला उसको, टाइम नहीं है अभी। तो यमराज जी उसको लेके गए, उसके अच्छे से पिटाई हुई। फिर नारद मुनि एक्चुअली उसके डिपार्चर के बाद फिर उनके घर आए, देखा कि जैसे ही उसके घर में एंटर करने लगे तो एक कुत्ता भौंक रहा था। तो नारद मुनि तो क्या है कि सेज हैं, उनको वो देख सकते हैं बियॉन्ड व्हाट इज विजिबल टू आवर नॉर्मल आइज। तो नारद मुनि देख सकते थे ये कैलाश ही है। तो वो कुत्ता ऐसे भौंक रहा था, ओ नारद मुनि के ऊपर भौंकने लग गया। नारद मुनि ने उसको थोड़ा कंट्रोल किया अपने सिद्धि से, और वो कुत्ते से पूछा, अरे कैलाश ये क्या हाल हुआ तेरा। तो बोले कि क्या है ना नारद मुनि, एक्चुअली मेरे बहुत सारे खेत थे, और मुझे पता है मेरे बच्चे ये जो बंगला बनाया मैंने उसका भी ध्यान अच्छे से नहीं रखेंगे, नालायक लोग हैं, तो इसका ध्यान कौन रखेगा, तो मुझे ही आना पड़ा, तो मैं कुत्ता बन के आया हूँ नारद मुनि। देखो कैलाश, नाउ अभी पारा सर से ऊपर हो चुका है, कम से कम अभी तो भक्ति करो, अभी तो भगवत गीता पढ़ो। एंड कैलाश वाज लाइक अभी टाइम नहीं है। फिर नारद मुनि, ये एक्चुअली ये इस कहानी जो मैं सुना रहा हूँ, इट्स नॉट, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, दिस स्टोरी इज देयर इन स्क्रिप्चर्स, बट थोड़ा इसका कैलाश जो है वो स्क्रिप्चर्स में इतना हाईटेक और मतलब वो नहीं है, इंग्लिश स्पीकिंग, वो समझदार है थोड़ा सा ज्यादा। तो फिर कैलाश फिर नहीं किया। फिर नारद मुनि एक दिन क्या है, खेत में से जा रहे थे, तो उनके ऊपर एक सांप ने अटैक कर दिया। तो नारद मुनि फिर अपने दिव्य दृष्टि से देख सकते थे। बोले कैलाश, मैं नारद मुनि हूँ, क्या कर रहे हो तुम। बोले नहीं नहीं, हमारा खेत है, हमारा खेत है, हमारा खेत है, इसमें कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा।
जैसे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है ना, हमारे कंट्री में कैसे आ रहे हो आप, आपको इधर से गुजरना पड़ेगा, यस आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, नहीं आपके पास ये है, नहीं, वैसे ही। फिर नारद मुनि ने सोचा इस कैलाश को अब सबक सिखाना पड़ेगा। नारद मुनि ने उसके बच्चों को बोला, तो कैलाश ऐसा बोल रहा था कि मेरे बच्चे हैं, उनका खेत है, तो मेरे को रखवाली करनी पड़ेगी। तो नारद मुनि, फिर क्या हुआ, नारद मुनि ने उसके बच्चों को बुलाया कि देखो तुम्हारे खेत में ना एक बहुत जहरीला सांप घूम रहा है, आप उसको करो नहीं तो कभी तुमको काट खाएगा, वो काटेगा। तो बच्चों ने बोला अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे गए डंडा लेके बड़ा बड़ा। कैलाश ने दूर से उनके बच्चों को आते हुए देखा तो खुश हुआ, अरे मेरे बच्चे देखो क्या, अभी तो मेरा छोटा वाला बेटा भी बड़ा हो गया है, और वाह आज तो अच्छे कपड़े पहने हुए इन्होंने, अरे ये तो लगता है जिम जाने लग गया है, वेरी नाइस। कैलाश दूर से देख रहा था। फिर कैलाश ने देखा उनके हाथ में डंडा भी था। फिर कैलाश वाज लाइक शायद नहीं नहीं मुझे तो नहीं मारेंगे, शायद और कोई जैसे जानवर वगैरह आ जाते हैं उनको भगाने के लिए डंडा लेके आ रहे होंगे, या फिर ऐसा उसने एक्सक्यूज दिया कि शायद और भी मेरे कॉम्पिटिटर सांप हैं, सांप जो पीछे बगल वाले खेत में जो पाइथन अंकल है शायद उनको मारने के लिए आ रहे होंगे, या फिर एनाकोंडा चाचा हैं वो भी हैं इधर, तो उनको मारने के लिए आ रहे होंगे। तो वो फिर जब आए ना तो उन्होंने उस कैलाश को देखा ऐसे करते हुए, तो कैलाश थोड़ा अपना प्रेम दिखाने के लिए पहले ऐसा था, थोड़ा ऐसे हो गया, और ऐसे ऐसे उनके पास जाने लग गया। तो उनको लगा अरे सांप तो बड़ा बदतमीज है, एक तो डर भी नहीं रहा ऊपर से अटैक भी कर रहा है हमारे ऊपर। तो उन्होंने बोला, तो कैलाश भी बोल रहे थे बेटा आ गए तुम, देखो मैं कैलाश। तो एक जो था एक बेटा था वो दूसरे भाई को बोलता है, अरे देखो आ गए ये, देखो कोबरा। तो वो बोले नहीं नहीं कोबरा नहीं हूँ, कैलाश हूँ। और वो आपस में क्या बोल रहे कोबरा कोबरा, और ऐसे करके उसको मारने लग गए। और फिर वो कैलाश बहुत चिल्लाया, नहीं नहीं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं कैलाश हूँ। फिर नारद मुनि ने आके थोड़ा इंटरवीन किया और कैलाश को समझाया, और ये स्टोरी ऐसा है कि फिर लास्ट में उसको समझा के फिर अपने साथ नारद मुनि ऐसे लेके जाते हैं भगवत धाम, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ऐसा ही हमारा स्थिति हो जाता है सोसाइटी में। सोसाइटी में जब भी किसी को अपॉर्चुनिटी मिलता है कि यस यू प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ, यस यू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, यस यू ज्वाइन, यू बी विद डिवोटीज, यू टॉक विद डिवोटीज, तो सोसाइटी क्या बोलता है, दिस इज नॉट द राइट टाइम, लेटर 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 लेटर, बाद में करना बाद में करना। आप में से कितने लोग हैं जिनके फ्रेंड्स या माता पिता या रिलेटिव्स ऐसा बोलते हैं, बेटा बाद में करो, ऐसा बाद में करो। ऑलमोस्ट सबके बाद में, और वो बात कभी आता नहीं है। तो ऐसे पॉइंट पे हमको लगाना चाहिए, डू इट नाउ, नाउ और नेवर, दिस इज नाउ और नेवर काइंड ऑफ अ सिचुएशन, वी हैव टू प्रैक्टिस इट एंड वी हैव टू टेक भगवत गीता। अभी कल ही 23 तारीख था, भगवत गीता जयंती था। आप में से कितने लोग भगवत गीता पढ़ते हो रेगुलर? वी कैन काउंट ऑन फिंगर्स 2 3 4 पीपल। तो आप लोग, कल 23 तारीख था, कल ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने, मतलब कल के दिन नहीं, 5000 साल पहले कल वाली तिथि पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया था। तो ये भगवत गीता हमको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये ज्ञान हमारे लिए दिया है, ये लाइफ मैनुअल हमारी लाइफ को कैसे अच्छा करना है उसके लिए। ये ऐसा कोई नॉलेज नहीं है कि ये तो शायद आउटडेटेड है या फिर कभी कभी एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड दिस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। कृष्ण से अभिन्न है। कई लोग बोलते हैं यार भगवत गीता को भगवान कैसे बोल सकते हो आप, भगवान तो सर्वव्यापी है, उस वो कैसे अपने आप को लिमिट कर सकते हैं एक जस्ट इन वन बुक, जस्ट इन वन बुक, हाउ कैन यू लिमिट गॉड? यस, सो गॉड इज एवरीवेयर। when you see flowers, when you see leaves, when you see mountains, such a beautiful world, so you can see the hand of God everywhere, hand of God everywhere. But this book will help you see that hand of God everywhere. So it's not, if it is not, the God is not limited just to this gospel of Bhagavad Gita, but this Bhagavad Gita will help you to see God everywhere.
It's like this. It's such a great book. It's a great book. तो अभी आप लोग को कोई क्वेश्चन है या कुछ आप लोग शेयर करना चाहते हो, कोई कमेंट है तो आप लोग कर सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर हम कंक्लूड करेंगे. कोई कुछ पूछना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहता है, so you can ask anything. Yes, where's the mic? Please raise your hand so that mic come to. हरे कृष्ण. प्रभु, so मुझे ऐसा लग रहा है कि we got higher intelligence so that हम भक्ति कर सके और spiritual life में progress कर सके. But let's say Elon Musk को एक question पूछो कि आप अपना higher intelligence कैसे use कर रहे हैं. So he would say कि मैं अपना higher intelligence space exploration में use कर रहा हूँ. तो he would say कि मैं अब तो वो 4 चीजें नहीं कर रहा हूँ, which Yes. is खान, then mating and defending, right? तो क्या उसका आंसर जस्टिफाइड है? आई मीन वो सो आदमी को क्या है ना, वैरायटी चाहिए लाइफ में. जैसे खाना पीना भी जैसे हम लोग करते हैं, तो कभी कभार हमको एक दूसरे रेस्टोरेंट में जाना अच्छा लगता है, फिर वो रेस्टोरेंट से भी बोर हो जाते हैं तो आज दूसरा कुछ ट्राई करते हैं. डेली आपको दाल और भाजी और रोटी खिलाएंगे तो भी नहीं, यू वांट समथिंग एल्स, राइट? Some variety you want. So when Elon Musk wants to go to space or moon in particular, what he will do there at moon? hardly कुछ No, he will do the same 4 things. right. So when a person does eating, sleeping, mating, defending for himself, the extended version of the same propensity is he will arrange the facilities for eating, sleeping, defending for others. This is the extended version of sense gratification, animalistic propensity. एनिमल्स में भी तो ऐसा होता है ना, खुद ने खाया फिर बच्चों को भी खिलाया, Right. है ना? So what Elon Musk is doing, hey, I am arranging these 4 facilities for you to go there at moon and enjoy there. Same 4 things we will do there. So it's not that we will do anything unique. So where is the intelligence? He has got higher intelligence, but the same intelligence he is using for this purpose only eventually. Just like there are leaders also, great leaders. They do fasting also for public, but you know अनशन और ये सब करते हैं ना, but eventually क्या होता है? Extended sense gratification. They are arranging eating, sleeping, mating, defending for other. So that's not high like that. Thank you, Prabhu. और किसी का कोई प्रश्न है? अब बेझिझक प्रश्न पूछ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. प्रभु, कल शाम को मैं अपने शॉप पे अपना काम खत्म करके जब घर की ओर निकल रहा था, तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई ये सब चल क्या रहा है, तो मुझे ना मथुरा जाना है, अपने जीवन से संन्यास लेना है. माय गॉड. तो उसने मुझे एक सवाल पूछा कि भाई, उसको तो सवाल का जवाब मेरे को पता ही नहीं था. तो उसने मेरे से पूछा कि भाई तू अपने घर परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहा है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, तू लड़ भी नहीं रहा है. तो मैंने उसे बताया गौतम बुद्ध का उदाहरण किया था कि उन्होंने भी अपने बीवी बच्चों को छोड़ के संन्यास हो गए. फिर भी बोलता नहीं तो अपने जिम्मेदारियों को छोड़ रहा है. तो मुझे उसको क्या जवाब देना चाहिए दोस्तों? पहले तो आपको रिकंसिडर करना चाहिए कि आपको मथुरा जाना है या नहीं जाना है. क्योंकि कृष्ण से अर्जुन भी यही बोले थे कि कृष्ण मैं लड़ूंगा नहीं, मैं जंगल जाता हूँ. और कृष्ण ने क्या बोला? नहीं, यू फाइट, यू डोंट गो टू वन and you are going to Vrindavan, right? So it's not bad, but the thing is we have to practice spiritual life under guidance of a spiritual master, and this thinking came as a result of us being independent in our study of
scriptures. And when we independently study scripture, जब हम स्वतंत्र रूप से शास्त्रों का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, तो फिर हम लोग उनका असली कंक्लूजन कई बार गलत ड्रॉ कर लेते हैं. एंड दैट्स हाउ आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे, चलो मथुरा. सो हमें स्वतंत्र रूप से नहीं, हमको एक गुरु के, हमको गाइड के दिशा निर्देश में स्क्रिप्चर्स को स्टडी करना है. भगवत गीता में भी कृष्ण ऐसा बोलते हैं अर्जुन को, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया, कि इस नॉलेज को ज्ञान जानने के लिए अर्जुन, यू अप्रोच अ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, सोल, सेंटली पर्सनालिटी, एंड देन ही विल रिवील दिस टू यू. तो क्वेश्चन एंड आंसर यू कैन आस्क टू हिम, एंड देन ही विल क्लियर योर डाउट्स. वो आपके जो शंका है उसको दूर करेंगे. आप गुरु के पास जाइए. तो पहला तो ये तो अंडरस्टैंडिंग हुआ आपके लेवल पे. बाकी दोस्त के लेवल पे तो दोस्त तो इसीलिए होते हैं आजकल, मिसगाइड करने के लिए. हाँ. सो हमको देखना है कि असली दोस्त कौन है. असली दोस्त कृष्णा और कृष्ण के डिवोटीज हैं. वो हमारे एक्चुअल बेनिफिट चाहते हैं. हमारा एक्चुअल बेनिफिट क्या है, तो वो सोचना पड़ेगा. बाकी कब तक हम दोस्त, रिश्तेदार, समाज, परिवार, इनके हिसाब से कब तक चलेंगे? जो मिसगाइडेड है खुद, वो हमको कैसे गाइड करेंगे? कैन ए ब्लाइंड पर्सन लीड ए ब्लाइंड पर्सन? अंधा अंधे को लेके जा सकता है? देन हाउ? अगर वो लोग कुएं में गिरेंगे तो फिर हम लोग कहाँ गिरेंगे? सेम वेल के अंदर हम लोग भी गिरेंगे. So our friends, relatives, although they may seem to love us, but they themselves are misguided. What to do? So they will misguide us also. हमको भी मिसगाइड करेंगे. वो खुद बेचारे मिसगाइडेड है. हालांकि हम, हमारे साथ उनका स्नेह हो सकता है, लेकिन क्या करें, लाइक दैट. तो हमको साधुओं का सुनना चाहिए, कृष्ण का सुनना चाहिए, ना कि दोस्तों, रिश्तेदार, परिवार, समाज, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उनका. और किसका कोई प्रश्न? यस, माइक. हरे कृष्ण हरे. प्रभु जी, जैसे प्रभु जी ने कहा कि मुझे संन्यास लेना चाहिए, तो कृष्ण ने कहा था कि जो लोग बिना संन्यास लिए अपने संसारिक जीवन में रह के मेरी भक्ति करते हैं, वो मुझे कोई सन्यासी से ज्यादा मैं उससे उनसे प्रेम करता हूँ. नहीं, एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं बोला है. ऐसा मतलब मैंने सुना है बहुत जगह. हाँ, वो एक तो ये गीता है जो कृष्ण ने बोला है अर्जुन को. एक और गीता है, व्हाट्सएप गीता. व्हाट्सएप गीता. तो हमारे इंडिया में वही ज्यादा चलता है. इंडिया में वही ज्यादा चलता है. तो लेकिन हाँ, हम लोग के पास अलग अलग हमारा पर्सनैलिटीज है. तो कई लोगों का पर्सनैलिटी जो है वो संसार में काम करते हुए और फिर अपने आप को इंटरनली भगवान से कनेक्ट करके वो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं स्पिरिचुअल लाइफ. और रेगुलर उसमें संसार पे काम करते हो, बट रेगुलर हमको तो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज तो चाहिए. वो तो असंभव है उसके बिना भक्ति प्रैक्टिस करना, स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करना. बट वो ऐसा होता है कि वो साइमल्टेनियसली अपने मटेरियल ड्यूटीज भी कर रहे होते हैं, तो वो भी एक तरीका है. और कई लोगों का पर्सनालिटी ऐसा होता है, मतलब कि वो लोग कंप्लीटली रिनाउंस करके और जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो प्रैक्टिस करते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन आवर पर्सनैलिटी. और वो पर्सनैलिटी कैसे जज होगा, वो हमारे जो गाइड हैं वो जज करते हैं. बिकॉज हम हमारा खुद का इलाज नहीं कर सकते, तो कोई और है जो हमारे ऑपरेशन करता है. सो जो कोई हमको गाइड है वो हमको बताते हैं कि क्या तुम्हारे लिए सही है, लाइक दैट. अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. यस, माइक उधर. हाँ, ये एक ऑनलाइन भी क्वेश्चन आया. सॉरी, मैं आप लोगों को इग्नोर कर रहा हूँ काफी देर से. आप हमारे सीनियर हैं, तो क्या आप थोड़ा अपने बारे में और अपने दिनचर्या के बारे में बता सकते हैं, जिससे मुझे थोड़ा डायरेक्शन मिल सके? माय गॉड. आई थिंक ये आप पर्सनली अगर पूछेंगे तो अच्छा है, तो मैं आपको डिटेल में अच्छे से बता पाऊंगा.
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अभी का जो टाइम है वो आपके क्वेश्चन जो हैं आपसे संबंधित हैं वो उस पर बात हो। किसी को मेरे बारे में जानना है तो आई एम हैप्पी टू टेल। मेरे को खुशी होगी अपनी दिनचर्या बताने में, है ना। तो आप कभी भी आके मेरे से पर्सनली मिल सकते हो, आप लोग भी बात करना है तो। हाँ, आप पूछिए। प्रभु गीता में लिखा है कि कृष्ण ने कहा है कि सरेंडर अनटू मी टू अर्जुन, और दूसरी बात लिखी हुई है कि आप 24/7 इफ यू थिंक अबाउट कृष्णा दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो सरेंडर अनटू मी मींस व्हाट? आप मटेरियल वर्ल्ड को आप रिनाउंस कर दो एंड आप फुल टाइम यू जस्ट गेट इनटू भक्ति, क्योंकि सरेंडर अनटू मी देन उसमें तो साफ साफ लिखा है कि गीता में कि this is the Surrender, purpose of life. essentially surrender means to surrender a devotee of Krishna, pure devotee of Krishna. We, in our state, we cannot directly surrender to Krishna. We have to surrender to a pure devotee of Krishna. Surrendering to a pure devotee of Krishna means following his instructions. If his instruction is you be a nice actor, then you be a nice actor. If his instruction is you come and practice a spiritual life, then whatever he instructs. So in those spiritual master, the primary we have pure devotee is Srila Prabhupada. So when we read his books, we get to know कि devotees के characteristics क्या होते हैं, pure devotees की क्या characteristics होते हैं. So we can also practice, and then we can find such people, we can easily identify, oh, he is a pure devotee, जैसा scriptures में mention है, he is practicing that, so I can surrender unto him like that. Thank you. So a devotee will tell us what to do. आदित्य विश्वकर्मा, यस, आप क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हरे कृष्णा। एज वी हैव मेंशन्ड दैट यू आर आईटीआई ग्रेजुएट, तो जैसे कि आपने बताया, तो हम अपना भगवत गीता को कैसे यूज कर सकते हैं अपने पढ़ाई या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड के लिए? एक सेकंड, सॉरी आई मिस्ड द लास्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। कैसे हम लोग लाइक अभी हम जैसे भगवत गीता को कैसे यूज कर सकते हैं अपने पढ़ाई या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में? जैसे यस, भगवत गीता में कितने सारे अच्छे टीचिंग्स हैं। भगवत गीता में बताया गया है कि कैसे एक मोड ऑफ जो गुडनेस है, वो मोड ऑफ गुडनेस हमको नॉलेज रिसीव करने के लिए फेवरेबल सिचुएशन में डालता है, एंड हाउ वी कैन कल्टीवेट दैट मोड ऑफ गुडनेस। भगवत गीता टॉक्स अबाउट 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, जिसमें गुडनेस जो होता है वो स्टडी करने के लिए अच्छा होता है। तो गुडनेस कैसे कल्टीवेट करना है, भगवत गीता में एक प्रॉपर पूरा चैप्टर है, लास्ट के 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है। भगवत गीता में बताया गया है कि मन जो है हमारा, जब पढ़ते वक्त इधर उधर ट्रेवल करता है, फ्लिकर करता है, तो उस मन को कैसे वी कैन कीप इट एट वन प्लेस और उसको फोकस कर सकते हैं अपने गोल पे। भगवत गीता में ये बताया गया है। भगवत गीता में आपको ये बताया गया है हाउ टू डील विद द फियर ऑफ द एग्जाम्स, जस्ट लाइक अर्जुना वाज फियरफुल एट द बिगिनिंग ऑफ द बैटल, हाउ वी कैन डील विद द फेलियर्स। भगवत गीता में ये सब बताया है। Bhagavad Gita is a practical book which can be applied in all spheres of life, but primarily Bhagavad Gita is meant to establish our connection with God. That is its primary function. And these all are its secondary advantages, benefits of reading Bhagavad Gita. Because until and unless we re-establish our connection with Krishna, we cannot be happy, although we may top the exam, even if we top the exam. So that is the primary function of Bhagavad Gita. And secondarily, yes, it tells us so many things. It tells us how to cook also, food, what kind of food we should take, what should be the dincharya of a person, daily life. So even if you are a musician, you are an engineer, you are a student, you are a doctor, you are a son, you are a father, whatever you are, if you read Bhagavad Gita, you will become better. Better son, better father, better engineer, better doctor, better, everywhere better. Better animal, not better animal, but human. Like that. Yes. Actually, when we read Bhagavad Gita, na, we become even better than humans also. Like that. Not just human, but हरे कृष्णा। yes, Hare Krishna, Prabhu.
एक चीज थोड़ा इसमें बोलना चाह रहा था मैं, हाँ यस प्रभु। मेरी आवाज कुछ आएगी पता नहीं, यहाँ पर हाँ मैं माइक लगा देता हूँ प्रभु इसमें। तो भी आवाज नहीं ये जाएगी। लो, एक सेकंड, नहीं जाएगा जाएगा प्रभु, एक मिनट। यस प्रभु बोलिए, मैं पकड़। जैसे भी इन्होंने पूछा आदित्य ने कि ये भगवत गीता हमारी पढ़ाई में कैसे काम आएगी, कैसा उसका रोल रहेगा, क्या यूजफुल रहेगी, तो उनके स्कूल या कॉलेज में स्पोर्ट्स होते हैं? क्वेश्चन है आदित्य आपके लिए। या बाकी लोग तो बोलते हैं या बाकी लोग जो है स्कूल कॉलेज में स्पोर्ट्स हुए हैं, बाहर पिकनिक पे ट्रिप पे लेके जाते हैं, आपने कहीं पूछा ये पढ़ाई में क्या काम आएगा? नहीं, मैं उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने पढ़ाई को और भगवत गीता को अलग कर दिया है। जैसा अभी इन्होंने कहा, आपने शुक्र प्रभु ने बताया उनकी क्लास कि सोसाइटी का एजुकेशन सिस्टम बिगाड़ दो, तो यही हो गया है। एजुकेशन सिस्टम की वजह से क्या हो गया है कि आपने भगवत गीता को पढ़ाई से अलग कर दिया है, इसलिए उसका आप यूज ढूंढ रहे हो, क्योंकि पढ़ाई का यूज क्या लग रहा है आपको, केवल मनी अर्निंग, तो उसमें भगवत गीता कैसे काम आएगी? समझ रहे हैं आप? हमारा माइंडसेट ही ऐसा हो गया उस एजुकेशन सिस्टम की वजह से कि उसको हमको अलग समझ रहे हैं, लेकिन ये पढ़ाई से अलग नहीं है, ये तो पढ़ाई की और पहले की चीज ये है। तो मतलब हमें अपना इन दोनों को इंक्लूड करके चलना चाहिए कि लाइफ के साथ ये अपना ये चीज हो। वही अभी भी इसको आप लाइफ से अलग कर दो भगवत गीता को, 40 मिनट समझाया। हाँ मतलब इंक्लूड ही रखना चाहिए ना कि जैसे हमारा लाइफ चल रहा है वैसे अपना डिवोटीज है कृष्ण भगवान के। इंक्लूड रखना नहीं, बात नहीं है, हम साइंस हम इग्नोरेंस में है, इसके लिए उसको अलग कर दिए हैं, तो उसको लग रहा है कि अब इंक्लूड नहीं कर सकता है, वो अलग कभी हुआ ही नहीं है, हमारी अज्ञानता या हमें पता नहीं कि ये इंक्लूडेड है, इसलिए उसको इंक्लूड करना इसका सोच रहे हैं, उसको अलग ही समझ रहे हैं। और वैसे भी एक दिन में वो नहीं होगा, बट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड हमको है, रिक्वायर्ड है, लेकिन सभी से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप थोड़ी सी बुद्धि अगर लगाएंगे तो ये पढ़ाई से अलग थोड़ी है। है ना, जैसे एक मैनुअल होता है, तो वैसे भगवत एक मैनुअल है, तो लाइफ से अलग कहाँ है? अच्छा बताइए, हम जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वो कितना डे टू डे लाइफ में काम आता है? सभी लोग बताइए कितना काम आता है? क्वेश्चन है आपके लिए कि जो आप लोग पढ़ते हो स्कूल कॉलेज में, वो डे टू डे लाइफ में कितना काम आ रहा है आपके? ट्रिग्नोमेट्री, कोई ट्रेन में ट्रेवल करते हुए सोचता हूँ कि कैसे ट्रेजेक्टरी बनाना है मुझे। टाइट्रेशन, प्रैक्टिकल। टाइट्रेशन का तो प्रभु कई लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत अच्छा। तो कहाँ हम लेकिन हम पूछेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो पढ़ाई थी, पता है, अभी मार्क्स लाने के लिए, अभी इसे टॉप होने की उन्होंने बात कही, वो मार्क्स भी किसके सराउंडिंग है? मनी के। तो सारा माइंड सेट पूरा एकदम मनी सेंटर्ड हो गया है, पूरा हर एक व्यक्ति का आप लाइफ स्टाइल देखिए पूरा मनी सेंटर्ड है, किसी का भी शुरू से लेके आखिरी तक और यही सिखाया जा रहा है, वो कैलाश भी उसी में लगा हुआ है। नहीं हंसने की बात होगा, हंसने तो हम अपने आप पे हंस रहे हैं। तो थोड़ा सा हमको ये जो अपॉर्चुनिटी हमको जो मिल रही है, इसका अच्छे से अच्छा हम फायदा उठाएं, उसको समझे कि ये पढ़ाई मतलब क्या होता है। पढ़ाई मतलब क्या होता है? विद्या, विद्या मतलब ज्ञान लेना, क्योंकि भगवत गीता अलग चीज है, तो समझना पड़ेगा। वास्तविक ज्ञान तो उसमें है, पहले खुद का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, तो उसको अलग मत समझिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, और तो ये मिल रही है अपॉर्चुनिटी, उनको उसका हम लाभ लें, समझे चीजों को, लाइफ को समझे, और कुछ अच्छा एक जिसको बोलते हैं भाव ताव करना बोलते हैं, प्रभुपाद जी, गुड बार्गेन करें हम। यस यस। दिमाग तो लगाते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन क्या होता है, एक कहावत होती है हिंदी में, सुनाई दे रहा है आपको? शाना कौवा जो होता है ना, वो कचरे के ढेर पे ही बैठता है। मतलब कौवा जो होता है वो अपने आप को दिखाता है, सब कुछ साफ सफाई करेगा, इधर उधर दिखाएगा, वो जाके बैठता कहाँ है? गार्बेज के ऊपर। तो ऐसे ही हम बन गए, बहुत अपनी बुद्धि दिखाते हैं, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, वो करते क्या है, एंड अप कहाँ करते हैं हम? वही कचरे के ढेर। वो वही कचरे के ढेर की प्रोडक्ट जो था, जिस मूवी के ऊपर से थीम रखा था उन्होंने,
वही कृष्ण के डीएल का ही प्रोडक्ट है ना। तो हमको कृष्ण पर डीसी के जाके एंड अप नहीं करना है, इसलिए का रिव्यू करें, समझें चीजों को। तो पूरा डे टू डे लाइफ से लेके आपकी प्रोफेशन से, आपकी स्टडी से, हर जगह भगवत गीता का Okay, thank you Prabhu for थैंक this. यू सो मच। समय देने के लिए आपको Thank you for. So basically, Achintru Prabhu is trying to say that हम लोग अभी बात कर रहे थे कि यार ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग से ऊपर उठ के कुछ किया जाए, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि हाउ टू यूज भगवत गीता इन ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग. What are the tips? How can I apply? So yeah, I mean भगवत गीता इज लाइक ए कल्प वृक्ष जिससे आप कुछ भी लेना चाहोगे तो मिलेगा, लेकिन हमको सोचना है कि जब हम लोग ऐसे ज्वेल के जब हमको मिला है तो उसका बेस्ट उपयोग क्या कर सकते हैं. हीरा अगर किसी को मिला है तो हीरा क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है. कोई आदमी सोचेगा हीरा हार्ड है तो अच्छा है, इसको मैं हथौड़ा बनाऊंगा हीरे से और कील ठोकने के काम आएगा अपने लेबर उसमें. ये यूज करोगे आप, या हीरे का एक बेस्ट यूज करोगे कि उसको कहीं पे हम वियर कर सकते हैं, बेस्ट यूज या कृष्णा को ऑफर कर सकते हैं. तो ऐसे भगवत गीता है, वी कैन फाइंड some small use of it also, no problem. हीरे से आप कील ठोक भी सकते हो, अच्छा है, टूटेगा नहीं. But what would be the best use of that book? So thank you Aditya, I hope you are clear, and I'm thank you for asking such a question so that all of us also could discuss about it. Thank you Aditya. What does the poster pic of Ranbir Kapoor for today's class invitation represents? My God. This question, it will really, give enlightenment to my life. Poster pic of Ranbir Kapoor. The poster pic of Ranbir Kapoor represents that even if he starts to practice spiritual life, then he can also become human. So it's like that. Yes. आप में से और कोई कुछ, हम शायद एक या दो क्वेश्चन और ले सकते हैं, then we will conclude the session.